मित्रों नमस्कार। इनके मैथ क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के आगे की चीज़ें, जिसमें एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.2 ये बेसिकली हमारे पास एक बुक है विद्या पब्लिकेशन की, और ये वाई के चतुर्वेदी, इसके राइटर वाई के चतुर्वेदी हैं। और इस पर एक्सरसाइज 8.2 ये वाला 8.2 यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसमें तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन 60 इंटू कास 30। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया है, साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ये सब एंगल है, तो ये डिग्री। तो ये अब इसको बताना है किसकी वैल्यू क्या हो। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो पहले जो चार्ट हमने बनाया था साइन 30 कॉस 30 tan 30 बाकी सेक कोसेक 45 60 90, ये जो 3-4 स्टैंडर्ड वैल्यू है इनको मैंने एक चार्ट के माध्यम से दिखाया था। तो इसमें अब क्या है, देखो इसमें है कुछ नहीं, बस एक थोड़ा सा ये है कि जो वो चार्ट बना था उसमें वैल्यू जो लिखे थे वो हमको पता होना चाहिए। और उसके लिए वो चार्ट या तो बनाना सीख लें या रट लें, कैसे भी करके आप उसको इतना प्रैक्टिस करें कि रट जाए खुद से खुद। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 इंटू कॉस 30 का भी √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 ये भी 1/2। तो √3 का मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1/4। तो 3 प्लस 1, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शन एडिशन तो पता ही है। तो इसका एलसीएम 4 और ये 3 प्लस 1 बराबर 4/4, दोनों का आंसर 1 है ना। इसका आंसर 1 है। देखो इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसमें साइन 30 कास 30 60 ये सब की वैल्यू पता होना चाहिए बस। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, नहीं सेकंड पार्ट है बेसिकली, 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक, अब देखिए 2 tan 45 1 स्क्वायर रहेगा तो भी 1 ही होगा, प्लस कास 60 सॉरी कॉस 30 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 होगा √3/2 का होल स्क्वायर। देखो ये प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है, सीधे कैंसिल आउट, तो 2 आंसर, इसका आंसर 2। अब इसके आगे का एक क्वेश्चन है कि साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 होल डिवाइड बाई सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 है ना। तो ये देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको करता हूँ। साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 होल डिवाइड बाई सेक 30 कॉस 60, सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, ये सब डिग्री में है। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू बतानी मुझे। तो अब देखो साइन 30 बड़े कायदे से पता है 1/2 प्लस tan 45 1 पता है माइनस कॉसेक 60। तो हमको साइन 60 का एटलीस्ट पता होना चाहिए। अगर कॉसेक का डायरेक्ट नहीं पता है तो साइन 60 का पता, उसका उल्टा कर देंगे हम। तो साइन 60 √3/2, तो इसका 2/√3 माइनस 2/√3 होल डिवाइड बाई सेक 30, मतलब हमको पता होना चाहिए cos 30 √3/2, √3 का मतलब 2/√3 प्लस cos 60 होता है 1/2 और cot 45 प्लस 1। देखो अगर नीचे भी ये माइनस होता ये तो सीधा सब कुछ कट जाता, ऐसा नहीं है तो सब ऐड करना पड़ेगा। देखो ये क्या हो जाएगा, इसका ले लेंगे पहले हम फ्रैक्शन एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2√3 एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा √3 ये प्लस 2√3 और ये माइनस 2 2 4। ठीक,
और होल डिवाइड बाई यहाँ भी वही चीज़, तो मैंने लिया इसका एलसीएम 2√3, यहाँ 2 टू 4, ये हो जाएगा प्लस 2√3, ये हो जाएगा प्लस नहीं इससे √3 और यहाँ प्लस 2√3। ठीक, देखो मैंने लिया एलसीएम सबसे पहले ऊपर वाले में, तो ये यहाँ से भाग करेंगे इसको, तो √3 प्लस यहाँ कुछ नहीं बटा 1 ही है, तो ये पूरा 2√3 माइनस यहाँ से √3 कैंसिल 2 टू 4, होल डिवाइड बाई सेम चीज यहाँ पर, यहाँ बस खाली प्लस माइनस का अंतर है, तो ये देखो ऐड हो जाएगा, ये जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 2√3, और यहाँ पर जब ये बटा है तो ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये 2√3 डिवाइड बाई 3√3 प्लस 4, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर ये 3√3 माइनस 4, यहाँ 3√3 प्लस 4, ये इसका सॉल्यूशन है। अगर चाहे तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सा और आगे से आ जाएगा, बस आंसर कहाँ पर आ ये देख लीजिए। आंसर आगे किया है इन लोगों ने, आगे किया है, तो आगे करने के लिए कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करें, तो 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3 माइनस 4, तो ये तो होल स्क्वायर हो गया, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 3 3 9 9 3 27 माइनस 4 4 16, तो ये हो जाएगा 3 3 9 3 27, ये हो जाएगा, मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम थोड़ा सा इधर करते हैं, देखो इसी क्या ना करते हैं, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई, अब यहाँ दे देते हैं 27 माइनस 16 11, ठीक, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 3 3 9 3 27 माइनस 4 4 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, मतलब 2 4 जा 8 और 8 3 24, यानी कि 24√3 और डिवाइड बाई 11, 7 6 13 और 3 1 4 माइनस 24√3 होल डिवाइड बाई 11, यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अगर यहीं पर आंसर निकल जाता है अच्छी बात है, हो सकता है कि एग्जाम में आंसर बोल दे √3 माइनस 4 होल डिवाइड बाई 3√3 प्लस 4 है ना, लेकिन अगर नहीं तो यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, और देखो इसमें क्या क्या चीज़ है, फ्रैक्शन का एडिशन भी आपको आनी चाहिए और कंजुगेट मल्टीप्लाई भी यहाँ हो रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन 30 cos 30 ये जो चार्ट है ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए। एग्जैक्ट नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा गुणा भाग करके सेट हो जाना चाहिए कि साइन 60 अगर 3/√2 है तो कॉसेक 60 2/√3 होगा, है ना। चलो देखो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि यदि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 दिया है तथा बोला है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और a प्लस बी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है या बराबर है ना, और एक बात बोला है कि a b से बड़ा है, a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान बताओ। क्वेश्चन कुछ इतना बड़ा टफ नहीं है, थोड़ा समझने का खेल देखो ले। tan a प्लस बी बराबर √3 पहला कंडीशन है, दूसरा दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। हम दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं, tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan की ऐसी कौन सी वैल्यू है, देखो ये tan है तो हम tan के साथ ही ट्रीट करेंगे इसको भी, तो tan की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका मान √3 है और वो 90 और 0 के बीच में है, ये ध्यान रखना है कंडीशन। तो इसके लिए हमको पता है कि tan 60 √3 होता है। ठीक, यहाँ पर वही चीज लिखा है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1/√3 है, तो ये हमारे को पता है कि tan 30। एक बार चार्ट को याद करें और सोचें कि tan 30 कितना है, tan 60 कितना है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज गड़बड़ हो गया, ये tan 60 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर ये tan 60, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और यहाँ पर a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो अब हम ये मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट और ये सेकंड दोनों को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर, दोनों ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 90, तो ये बराबर 90 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 45 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर 60, तो b बराबर
15। ऐसा इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है। 60 का वैल्यू 1/√3 होता है 10 के साथ में, ऐसे इसका भी 1/√3 10 30, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसमें से एक ये क्वेश्चन इसमें दिया है दूसरे बुक में बेसिकली, तो 2 10 30 ये देखो दिया इसमें 2 10 30 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो बताइए कि ये किसके बराबर है, cos 60, sin 60, tan 60 या sin 30। तो इसकी वैल्यू फाइंड कितना बन रहा है, तो tan 30 1/√3 मेरे को पता है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस tan 30 वही चीज़, तो ये 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे देखो ये 2/√3 डिवाइड बाई, देखो ये हो जाएगा 1/3 क्योंकि स्क्वायर है, तो 1 माइनस 1/3। आगे करेंगे तो 2/√3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, तो ये आगे और देखेंगे जब, तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगी 2, क्योंकि 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। अब क्या हो जाएगा 2 कैंसिल आउट, ये √3 से कट के ये √3 बन जाएगा, तो ये √3। अब देखो अब जितनी वैल्यू दिया हम चेक करते हैं। इसमें ऑप्शन लिखा है cos 60 का मान कितना होता है 1/2, मतलब ये नहीं है। sin 60 का मान होता है √3/2, ये भी नहीं है। tan 60 का मान √3 होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझो, चार्ट को याद करो और आंसर निकालिए फटाफट, ठीक है। धन्यवाद।